जी हाँ दोस्तों, बीते 12 वर्षों में मोदी राज में अल्पसंख्यक कल्याण की स्थिति का चौंकाने वाला सच। सीजीआई भी रह गए हक्का बक्का। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या वाकई जो मोदी शाह की सरकार पर संघ पर यह आरोप लग रहा है कि महज मुस्लिम दुश्मनी में उन्होंने हर उस स्कीम को खत्म किया जो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए थी? महज मुस्लिम दुश्मनी के चलते उन्होंने हर वो कदम उठाया जिससे बहुसंख्यकों को खुश करके वोट लेकर सत्ता पर बने रहे? दोस्तों, भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धता सबका साथ सबका विकास को मोदी सरकार ने इसको एक नारा बना करके बार बार छल किया। वास्तविकता दरअसल इससे कोसों दूर है। हाल में संसद की स्थायी समिति यानी कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट उपयोग पर गंभीर सवाल उठाए। इस समिति की रिपोर्ट और आधिकारिक आंकड़ों से यह साफ पता चलता है कि साल 2022-23 के बाद से अल्पसंख्यक कल्याण के लिए आवंटित बजट में भारी कटौती की गई और उसमें से भी ज्यादा फंड खर्च भी नहीं कर पाई। यह स्थिति अनुसूचित जाति कल्याण वाले मामले से भी ज्यादा बदतर है, जहां 23% फंड उपयोगित रह गया था। अल्पसंख्यक मंत्रालय में तो 2023-24 में सिर्फ 5.9 और 2024-25 में लगभग 22% खर्च हुआ। यह आंकड़े मोदी सरकार के अल्पसंख्यक विरोधी नीति की तरफ न सिर्फ इशारा करते हैं बल्कि उसका एक जीता जागता सबूत है। सरकार की चतुराई को देखिए। सरकार ने पुरानी स्कीमों को बंद करके नई स्कीमों का किस तौर पर ढिंढोरा पीटा, लेकिन वो भी खोखली साबित हुई। साल 2022 और 23 में प्रभावी रूप से कई प्रमुख स्कीमें बंद कर दी। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, जो कि MANF PhD की जगह क्या किया? पढ़ो प्रदेश विदेश अध्ययन के लिए ब्याज सब्सिडी, फ्री कोचिंग एंड एलाइड स्कीम, नई उड़ान UPSC SSC क्लियर करने वालों के लिए सहायता कर दी, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसास मॉनिटर्स SPEMM कर दिया। दोस्तों, सरकार का तर्क था कि अन्य मंत्रालय की स्कीमों से ओवरलैप करती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि टारगेटेड सपोर्ट खत्म हो गया। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम 2021-22 के बाद फ्रीज हैं, बंद हैं। अनियमितताओं के बहाने 3 साल से बंद हैं। हजारों छात्र प्रभावित हुए और ज्यादातर मैक्सिमम अल्पसंख्यक। नई स्कीम के नाम पर प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन यानी कि PM विकास 2023-24 में शुरू की गई। इसमें पुरानी 5 स्कीमें सीखो और कमाओ यानी कि स्किल ट्रेनिंग, नई मंजिल नई रोशनी यानी कि महिला नेतृत्व, उस्ताद पारंपरिक कला और हमारी धरोहर को मिला दिया गया। लेकिन 2024-25 में इसका खर्च शून्य के बराबर रहा। शून्य। केवल 30 करोड़ रिवाइज में से कुछ ही खर्च हुआ। PM जन विकास कार्यक्रम अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जारी है, लेकिन उसके भी उपयोग दर निराशाजनक है। NMDFC के सस्ते ऋण और वक्फ प्रबंधन स्कीमों में भी फंड अटके पड़े हैं। कुल मिलाकर के मानो इस सरकार ने यह ठान ही लिया है कि अल्पसंख्यक विरोधी हर उस कदम को उठाना ही है जिससे अल्पसंख्यक दिक्कत में आए। वरना दोस्तों, ये सरकार तो कहती है कि हम महिलाओं को उनका हक दिलाएंगे, ट्रिपल तलाक कानून को इसलिए हम लेकर के आए। यह और बात है कि गैर मुस्लिम इस्लाम में हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों में मुसलमानों से ज्यादा बड़ी तादाद है बिना डिवोर्स के तलाक के एक दूसरे को छोड़ देना, और इसके डेटा और आंकड़े हैं। असदुद्दीन ओवैसी सरीखे कई बार लोग संसद में पूरा आंकड़ा पेश कर चुके हैं, मगर उस पर हिंदू महिलाओं को हक दिलाने के बाद वो प्रधानमंत्री खुद नहीं करते, जिनके ऊपर यह आरोप लगता है कि उन्होंने तो अपनी भी पत्नी को छोड़ दिया। दोस्तों, अब जो स्कीमें जिसकी रिपोर्ट आई है संसद की स्टैंडिंग कमेटी की और जिस किस्म से सरकार का चेहरा बेनकाब हुआ, इसका अल्पसंख्यकों पर असर यह हुआ कि शिक्षा दर में गिरावट आई, कौशल विकास में रुकावट पैदा हुई, उद्यमिता का अभाव हुआ, मुस्लिम समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। कुल मिलाकर के मोदी सरकार ने सच्चर कमेटी की आत्मा को ही मार दिया। दोस्तों, सच्चर कमेटी जिसे आप कहते हैं, 2006 के बाद बने मंत्रालय का उद्देश्य ही था कि मुस्लिमों का पिछड़ापन दूर हो, अल्पसंख्यकों का। लेकिन मोदी राज में बजट 2021-22 के 4346 करोड़ से घटाकर इसका 2026
27 में महज 3400 कर दिया। वास्तविक खर्च तो और भी कम है। सरकार का दावा है कि मुख्यधारा की योजनाएं अल्पसंख्यक लाभ ले रहे हैं उसका, लेकिन आंकड़े इस दावे को झुठलाते हैं। और दोस्तों, पीएम विकास के तहत प्रस्तावों की कमी, डीबीटी पोर्टल की जटिलता और राज्य सरकारों के साथ समन्वय की कमी ने स्कीमों को लकवाग्रस्त कर दिया है। सच्चाई यह है कि मोदी सरकार ने सच्चर कमेटी की आत्मा को मार दिया। संसद की समिति ने दोस्तों बार बार चेतावनी दी कि ये सबका विकास के दावों पर सवालिया निशान है। 2023-24 में दोस्तों बजट 3098 करोड़ यानी कि 3100 करोड़ के आसपास, और खर्च सिर्फ 154। 2024-25 में 715 करोड़ खर्च, 25-26 में रिवाइज में भारी कटौती। यह पैटर्न SC/ST कल्याण योजनाओं में भी देखा गया, जहां समिति में 23% अनुपयोगित फंड पर सवाल उठाए। लेकिन अल्पसंख्यक मंत्रालय में स्थिति और भी भयावह है। CAG रिपोर्ट और राज्यसभा उत्तरों में ये तस्वीरें उभरती हैं। इस पर मोदी सरकार की बहानेबाजी है कि बजट में कटौती, ओवरलैप और मुख्यधारा एकीकरण के लिए है। लेकिन सच्चाई ये है कि अल्पसंख्यक विशेष स्कीमों को खत्म करके सामान्य योजनाओं पर छोड़ दिया गया, जहां अल्पसंख्यक अक्सर हाशिए पर रह जाते हैं। पीएम विकास को एक छत्र स्कीम बनाकर पुरानी टारगेटेड योजनाओं को दफन कर दिया गया। नतीजा, लाखों अल्पसंख्यक छात्र बिना छात्रवृत्ति के, युवा बिना स्किल ट्रेनिंग के, महिलाएं बिना उद्यमिता सपोर्ट के, मुस्लिम युवाओं की बेरोजगारी दर ऊंची बढ़ी, शिक्षा छोड़ने की दर बढ़ी, ईसाई और सिख समुदाय में भी स्वास्थ्य शिक्षा इंफ्रा की कमी आई। दोस्तों, यह उपेक्षा सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर भी रहा। 2014 से पहले अल्पसंख्यक मंत्रालयों का बजट बढ़ता जाता था। यूपीए काल में उपयोग दर 90 से 100% के आसपास थी। मोदी सरकार में 2020 के बाद अचानक 40 से 50% और 70 से 80% अनुपयोग, यानी कि पहले 50% कट कर दिया गया और जो बजट बचा उसका 80% खर्च ही नहीं किया गया। क्या यह संयोग है या जानबूझ करके अल्पसंख्यकों को विकास से वंचित रखने की रणनीति? स्थायी समिति ने मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा है, लेकिन जवाब संतोषजनक हो ही नहीं सकता न है। SNA में फंड भटकने, पोर्टल बदलाव, NSP 2.0 और अनियमितताओं के बहाने दिए गए, लेकिन जांच में देरी। छात्रवृत्ति स्कीम 3 साल से फ्रीज, कोई नया अप्रूवल नहीं। दोस्तों, अल्पसंख्यक कल्याण पर यह हमला सबका साथ सबका विकास के नारे को झुठलाता है। सरकार यह दावा करती है कि मुख्य योजनाओं में अल्पसंख्यक शामिल हैं, लेकिन डेटा कहता है कि पीएम आवास, स्किल इंडिया में अल्पसंख्यक लाभार्थी अनुपात बहुत कम है। पीएम जन विकास योजना के तहत भी प्रोजेक्ट स्वीकृति धीमी है। 2026-27 में बजट में 3400 करोड़ का आवंटन हुआ वृद्धि दिखाने के लिए, लेकिन रिवाइज स्टेज पर कटौती का इतिहास देखते हुए ये भी कागजी होगा। दोस्तों, मोदी सरकार अल्पसंख्यक कल्याण के मुद्दे पर पूरी तरह कटघरे में है। बजट कटौती, स्कीम बंदी, फंड सरेंडर, उपयोग की कमी से साफ है कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ चुनावी जुमला ही नहीं, बल्कि एक ढकोसला, एक झुंझुना है। अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा, रोजगार, सशक्तिकरण की उपेक्षा से देश की सामाजिक सद्भावना, आर्थिक प्रगति दोनों प्रभावित हो रही है। संसद की समिति ने जो सवाल उठाए उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए, अन्यथा यह सरकार अल्पसंख्यकों के हितों की हत्या कर रही है। समय आ चुका है कि सरकार जवाब दे, क्योंकि अल्पसंख्यक और सीधे सीधे मुस्लिम विकास के रथ से उतारकर पैदल कर दिए गए। क्या सबका साथ सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या कहेंगे मोदी और शाह? अब दोस्तों, आप ऐसे दोहरे मापदंड वाली सरकार के लिए क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर लिखें।